दोस्तों, मेरा बिलेरी मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको सिखाएंगे। सभी बच्चों का डाउट था कि त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा समस्या आती है सभी बच्चों को। तो आज अपन त्रिकोणमिति को सीखेंगे। त्रिकोणमिति का बेस क्या है, त्रिकोणमिति को बिल्कुल आधार से ही आपको सिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना है, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, त्रिकोणमिति की सीखने के लिए अपन को ये 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात याद होना चाहिए और 6 के 6 लाइन से होना चाहिए। एक बार इनको मैं पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो होता है साइन थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है कोसेक थीटा। पाँचवा होता है सेक थीटा और छठवा होता है कोट थीटा। ये 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात आप सबको लाइन से याद होना चाहिए। लाइन से याद रखने का इनका कुछ कारण है। लाइन से रखने पर ही पूरी त्रिकोणमिति आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो एक बार अच्छे से देखें इसको। एक बार आपको फिर समझा दें कि ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो एक बार चित्र बना कर बता दे रहा हूँ मैं इसका। दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर समकोण त्रिभुज का चित्र है। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हो, बस इसकी शर्त ये है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। आप कोई सा भी कोण 90 डिग्री का बना सकते हो, ठीक है ना। तो अब इस त्रिभुज में क्या है? सबसे पहले समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती हैं। पहला आधार। आधार मतलब सबसे निचले वाली भुजा जिस पर त्रिभुज रखा हुआ है। आधार मतलब बेस होता है जिस पर त्रिभुज रखा हुआ है। एक होता है इसमें लंब। तो लंब जो खड़ी लाइन है अपन सब जानते हैं, खड़ी लाइन को हमेशा क्या बोलते हैं? लंब। और कर्ण क्या होता है? जो आड़ी लाइन जो डली हुई है। या फिर इसको समझने का एक और तरीका अच्छा है कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो भुजा है फ्रंट पे, तो वो हमेशा कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो एक बार इनको नाम दे दें इनको। दोस्तों, आप देख सकते हो चित्र में लंब को एल से प्रेजेंट किया गया है, आधार को ए से प्रेजेंट किया गया है, कर्ण को के से। अब ये पूरा समकोण त्रिभुज किस तरीके से त्रिकोणमिति में काम आता है, त्रिकोणमिति और समकोण त्रिभुज में किस तरीके से संबंध होता है, वो सब आज अपन बेसिक से पढ़ेंगे। तो इनका संबंध किस तरीके से होता है आइए अपन देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है। साइन होता है अपना लंब बटे कर्ण। साइन का जो त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज से संबंध होता है, साइन थीटा को अपन लिखते हैं लंब बटे कर्ण। यहाँ पर थीटा क्या प्रेजेंट करता है? थीटा यहाँ पर कोण प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे किस तरीके इस चित्र में थीटा कोण कितना है? 30 डिग्री का, 45 का, कितना भी कोण हो सकता है, वो थीटा को प्रेजेंट करता है। तो किस तरीके से कर सकते हैं अपन? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा का है फॉर्मेट। इसके बाद में आता है कोस थीटा। तो कोस थीटा का क्या है? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा को क्या लिखते हैं त्रिकोणमिति में? आधार बटे कर्ण। और टेन को क्या लिखते हैं? लंब बटे आधार। तो मैंने लाइन से याद करने का इसलिए बोला था, इन 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात को लाइन से याद करने का इसलिए बोला था क्योंकि ये स्टार्टिंग के जो 3 है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, स्टार्टिंग के ये तीनों जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इनके बिल्कुल जस्ट उल्टे आगे के 3 होते हैं। या साइन का उल्टा तुम्हारा कोसेक होगा, कोस का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो अपन को लाइन से याद करने का इसलिए बोला था क्योंकि अगर स्टार्टिंग के 3 अपन ने याद कर लिए तो लास्ट के 3 याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जस्ट उनके ही क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो उनके उल्टे लिख दो तो आगे का अपने आप अपन को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं अपन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब यार मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। जस्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इस तरीके से कोस थीटा का अपना होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से टेन थीटा का होता है अपना लंब बटे आधार। तो टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो कोट का हो जाएगा अपना आधार बटे लंब।
तो इस तरीके से ये पूरी टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, जब जाके आपका त्रिकोणमिति का जो बेस है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो इस पूरे टेबल को याद करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको याद रखना पड़ता है। बस एक सिंपल सा वो है सेंटेंस, उसको याद रख सकते हैं अपन, उसके माध्यम से पूरे त्रिकोणमिति की टेबल अपन को याद हो जाए। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है, पूरी त्रिकोणमिति इस समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। इसमें ज़्यादा से 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, बस ये 6 के 6 अपन को याद करना पड़ता है। इसमें साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है और टेन कोट का उल्टा होता है। अब इसको याद करने के लिए सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से करेंगे अपन, देख लें अपन आगे चल के। इस पूरी टेबल को किस तरीके से याद करें, इसके लिए एक सिंपल सा सेंटेंस है, अपन को इसको याद करना पड़ेगा। तो इससे अपन को पूरी त्रिकोणमिति के पूरे 6 के 6 अनुपात पूरे समकोण त्रिभुज से संबंध में सब याद हो जाएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब। ये इतना याद करना नहीं पड़ेगा, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, उससे आपको पूरा याद हो जाएगा। तो आइए अपन देखते हैं किस तरीके से सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहला सिंपल सेंटेंस है लाल बटे कक्का। तो ये अपन को याद रखना, लाल बटे कक्का। तो लाल और कक्का के स्पेलिंग सही होना चाहिए, LAL लाल, और कक्का की स्पेलिंग के होता है। बहुत से बच्चे के कर देते हैं, इसलिए उनका गलत हो जाता है। तो इस ट्रिक्स को याद किस तरीके से करेंगे, लाल बटे कक्का सबको याद करना है। लाल बटे कक्का लिखकर सबसे पहला जो होता है वो साइन का होता है, दूसरा होता है कोस का होता है, तीसरा होता है टेन का। तो साइन का क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। कोस का क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का से, आधार बटे कर्ण। और टेन का क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का से, लंब बटे आधार, जो कि अपन ने अभी देखा था उस पूरी वीडियो में। तो इस तरीके से करते हैं। और आगे के जो 3 हैं अपन जानते हैं वो सब इनके जस्ट उल्टे होते हैं। तो ये लाल बटे कक्का ट्रिक बन रही है, तो वो इसकी उल्टी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कक्का बटे लाल। तो किस तरीके से करेंगे उसकी, ये बिल्कुल उसकी अपोजिट, ये क्या बन जाएगी, कक्का बटे लाल। तो अपना साइन कोस टेन का तो गया था, अब आगे क्या बचा, कोसेक सेक और कोट। तो कोसेक का क्या बचेगा अपना, कक्का बटे लाल। ठीक है ना। तो कक्का बटे लाल में कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो दोस्तों आप मैं बता दूं त्रिकोणमिति का कहाँ पर अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आजकल कंपटीशन एग्जाम में भी त्रिकोणमिति से बहुत से सवाल आते हैं, और 10th क्लास 12th क्लास 9th क्लास सभी क्लासों के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसलिए त्रिकोणमिति का आपको बेस से बिल्कुल कराया जा रहा है। इससे आगे के इसके सवाल और इससे रिलेटिव और भी सवाल हैं, और भी इसका बेस है आगे का, तो वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। आज की वीडियो में यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।